निषाद समाज में क्या बच्चा जन्म लेना क्या कोई गुनाह है, कोई अपराध है? जो काम आदरणीय लालू प्रसाद जी किए हैं वो निषाद का बेटा बिन बिलदार नुनिया मला का बेटा भी कर सकता है। निषादों के आरक्षण के लिए संकल्प यात्रा पर निकली वीआईपी सुप्रीमो व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की यात्रा और रथ धीरे धीरे बिहार के तमाम जिलों से होते हुई मुंगेर जा पहुंची है। मुंगेर में पहुंचकर मुकेश सहनी ने सहनी समाज और निषादों के आरक्षण के लिए हाथों में गंगा जल लेकर संकल्प कराया है और उन्होंने कहा है कि हमें अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और मुकेश सहनी अपनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के क्रम में गुरुवार को मुंगेर पहुंचे हैं। यहाँ उनकी यात्रा राजा रानी तालाब से शुरू हुई। यात्रा की शुरुआत काफ़ी मजबूती के साथ हुई। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन पर काफ़ी सॉफ्ट होते हुए ये क्लियर कर दिया कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में किसी भी वक्त शामिल हो सकते हैं। हम आपको सुनाते हैं मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। इलाज कराते हैं क्योंकि आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है और आपके आंख के सामने में, आपके गोद में आपके बच्चे दम तोड़ देता है। आप बताइए ना, निषाद समाज में क्या बच्चा जन्म लेना क्या कोई गुनाह है, कोई अपराध है? आपके कुल में जन्म लेता है और वो दम तोड़ देता है, वो अपने बचपन से जवानी तक भी नहीं पहुंच पाता है। तो इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। इसके लिए कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। आज मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं निषाद का बेटा हूं, आपका भाई, आपका अपना हूं। निषाद कुल में जन्म लिया इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मैं भी ब्राह्मण या भूमियार लाला ऐसे कुल में अगर जन्म लेता, यादव कुल में जन्म लेता, तो क्या मैं आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आता? नहीं आता लड़ाई लड़ने के लिए साथियों। इसके लिए साथियों आपको अपने बच्चे के भविष्य के लिए आपको ही लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज तक कोई नहीं आया और आने वाला समय में भी कोई और नहीं आएगा लड़ाई लड़ने के लिए। आपके बच्चे का अगर भविष्य अगर बेहतर देखना चाहते हैं तो संघर्ष कीजिए। अभी मोदी जी को उनको वोट चाहिए, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना है। एक तरफ विपक्ष के लोगों को प्रधानमंत्री बनना है और ना ही आपको ना ही हमें बनना है। हमें तो अधिकार चाहिए, हक चाहिए और इसके लिए हम संकल्प यात्रा पे आए हैं और आप सभी को संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। उनको दिखाना पड़ेगा दिल्ली वाले को कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम गंभीर हैं, हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम अपने बच्चे के लिए आगे संघर्ष करना चाहते हैं। ये आज हमारी पहचान है साथियों। इसके लिए आपने देखा 2020 में आजाद भारत में पहली बार हमने 4 विधायक बना, अपने दम पे मंत्री बना और आपके दुश्मन ने क्या किया? आपका विधायक खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार आपने बनाया था वो मुकेश सहनी से उसको तकलीफ नहीं था, उनको आपसे तकलीफ था क्योंकि आप अपने पैर पे खड़ा हो रहे थे। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा बिन बिलदार नुनिया मला का बेटा अपने पैर पे खड़ा हो। वो चाहता है कि हमेशा आप गुलाम बने रहे और इसके लिए उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, इसलिए क्योंकि वो आपको गुलाम बनाना चाहता है। यह निर्णय आपको लेना है कि आपको गुलाम बने रहना है कि आने वाले समय में संघर्ष करना और अपने समाज का हक अधिकार दिलाना है साथियों। आज आपने देखा कि निषाद समाज को हम लोगों को तोड़ने के लिए किस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज कैसे किस तरीके से मुकेश सहनी को कमजोर करने के लिए लोगों को उतारा जा रहा है। यह निर्णय आपको लेना पड़ेगा। आज आप लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। ये सब संघर्ष के बदौलत हुआ है और इसी तरीके से संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पे निषाद को आरक्षण मिलेगा। और जब आरक्षण मिलेगा यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ निषाद के चेहरे पे मुस्कान आएगा, उसके घर पे खुशियां आएगा। निषाद का बेटा भी कलेक्टर बन सकता है और एसपी, एसडीओ, डॉक्टर, इंजीनियर भी बन सकता है। जैसे औरों के बच्चे जिंदगी जी रहे हैं वैसे आपका भी बच्चे जिंदगी जिएंगे। इसके लिए अपने वोट को, शक्ति को समझना पड़ेगा। आज आपके वोट में इतना शक्ति है कि आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री आपके वोट से बनता है। सिर्फ इस वोट को समझना पड़ेगा। आज देश दुनिया में लोग आपको जानने पहचानने लगा है। तो साथियों अब समय आ चुका है लड़ाई लड़ने का। जो काम आदरणीय लालू प्रसाद जी किए हैं वो निषाद का बेटा बिन बिलदार नुनिया मला का बेटा भी कर सकता है। सिर्फ उस जगह पे हम लोगों को अपनी वोट को, शक्ति को पहचानना पड़ेगा साथियों। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा।
अगर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए बेगर संकल्प लिए हुए कोई लड़ाई आप जीत नहीं सकते हैं। और इस बार तो हमने ऐसी दवा बनाई है, जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक दवा बनाया था वैक्सीन, देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हमने भी ऐसी दवा बनाया है कि जितना आप वैक्सीन लगाइएगा ना उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा ना उतना वो डरेंगे, और जितना वो डरेंगे उतना जल्दी पहले निषाद का बेटा को आरक्षण करने के लिए तैयार हो जाएंगे साथियों। इसलिए तो क्या आप लोग वैक्सीन लगाने के लिए तैयार है ना? तो चलिए वैक्सीन निकालिए। सभी लोग जितने भी यहाँ माता बहन नौजवान साथी आए हैं, यहाँ निषाद का बेटा बिन बिलदार दुनिया मला का बेटा है, तो अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए आप सभी लोग निकालिए गंगा जल। उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। इस ढक्कन को खोलिए और संकल्प लीजिए, और ये वीडियो बन के मोदी जी के पास जाएंगे और मोदी जी देखेंगे, वो देखेंगे कि अब निषाद का बेटा का वोट बिकेगा नहीं, निषाद का बेटा का वोट गुमराह नहीं होगा, और जब वो देखेंगे तो डरेंगे और आरक्षण लागू करेंगे। सभी लोग को दीजिए हाथ में, नेता लोगों को, सभी लोगों को हाथ में दीजिए, पार्टी के सभी नेता लोग को दीजिए, और सभी माता बहन सब लीजिए। और जैसे जैसे हम लोग संकल्प पढ़ रहे हैं आप लोग भी पढ़ने का काम कीजिए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शाही जुब्बा सानी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।